हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं साक्षी स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल सत्य भक्ति चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2026 में मई में पड़ने वाली प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष की किस डेट को रहने वाली है और आप पूजा कैसे करेंगे, शुभ मुहूर्त क्या है, प्रदोष काल का समय क्या है पूजा करने का, और पूजा करने के और व्रत करने का कौन कौन सा नियम है, सारी बातें जानेंगे अपने इस वीडियो में। मई महीने का दूसरा प्रदोष ये व्रत जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ रही है। कैलेंडर के अनुसार 28 मई 2026 को मई का दूसरा प्रदोष रखा जाएगा और पंचांग के मुताबिक 28 मई को सुबह 7:56 से ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। 30 मई को सुबह 9:50 पर इनका समापन होगा। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में होती है, इसीलिए 28 मई को ही मई महीने का पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा और गुरुवार का दिन होने से इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। और इस तरह से मई महीने में दो गुरु प्रदोष व्रत का संयोग है। गुरु प्रदोष व्रत 28 मई को पूजा के लिए शाम का समय का शुभ मुहूर्त 7:12 से रात 9:15 तक रहने वाला है। आप इस मुहूर्त में भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं उत्तम फल पाने के लिए पुण्य। और कहते हैं कि जब प्रदोष काल में आप पूजा भगवान शिव की करते हैं तो किसी भी दिन को आप करें, प्रदोष काल में की गई पूजा भगवान स्वीकार करते हैं और आपके मनोरथों को पूर्ण करते हैं। आइए अब जानते हैं कि प्रदोष व्रत के नियम क्या है। नियम भी प्रदोष व्रत में बहुत मायने रखते हैं। व्रत के दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तभी जाके आपको पूजा का पुण्य फल मिलता है। व्रत वाले दिन फलाहार या सात्विक भोजन ही आप करें। प्रदोष व्रत में क्रोध, झूठ और नेगेटिव विचारों से दूर रहें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रदोष व्रत पर जरूरतमंदों को दान करना शुभ माना जाता है। प्रदोष व्रत में सुबह के बजाय शाम में प्रदोष काल के समय पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं प्रदोष काल भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत का महत्व क्या है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं, इसीलिए प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में पूजा का महत्व है। इस दिन किए गए पूजा अर्चना से शीघ्र फल मिलता है और कामना पूर्ति होती है। प्रदोष व्रत में जातकों को न केवल आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है बल्कि इससे जीवन की समस्याएं भी दूर होती है। प्रदोष व्रत की पूजा और व्रत को शरण, शत्रु, बाधा, ग्रह दोष मुक्ति के लिए फलदायी माना जाता है। उसके दिन आपको काले और रंग के कपड़े नहीं धारण करने चाहिए और घर की मंदिर की साफ सफाई भी करनी चाहिए। और उस दिन आप पर हमेशा ही बुजुर्ग का सम्मान करें और बुजुर्गों का अपमान ना करें। पूजा के दौरान कथा और भगवान शिव का चालीसा का पाठ करें। पढ़ नहीं सकते तो आप सुने, ऐसे करने से भी आपको भगवान पूर्ण फल देते हैं। अब जानते हैं कि भगवान शिव की पूजा आप कैसे करेंगे प्रदोष काल में, जिससे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो और भगवान शिव जी आप पर अपना आशीर्वाद बरसाएं। काल की पूजा में सूर्य अस्त के समय शाम 6:30 से लेकर 8:30 बजे के बीच पूजा करना सबसे उत्तम माना गया है। और आप सुबह स्नान जब करें तो व्रत का संकल्प ले लें। शाम को शिवलिंग पर घी, गंगा जल, दूध, दही, शहद से अभिषेक करें और भगवान भोलेनाथ को, शंभू को बेलपत्र, धतूरा, सफ़ेद फूल, चंदन अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और प्रदोष की कथा सुनें। शिव जी को हमेशा सात्विक भोजन ही लगाएं। जैसे भगवान शिव को खीर पसंद है तो व्रत के दौरान आप अन्न नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए जो भी आपको सफ़ेद रंग के जो भी मिष्ठान हो आप वो चढ़ा सकते हैं। और सुख और समृद्धि के लिए भगवान शिव जी को दही में थोड़ा सा शहद मिला के चढ़ाने से आपके जीवन में समृद्धि आती है। विवाह संतान के लिए शाम को शिवलिंग पर 11 बेलपत्र अर्पित करें। गुरु प्रदोष के दिन शिव चालीसा का पाठ करें और जरूरतमंदों को दान, अन्न, वस्त्र करें। इस दिन हमेशा याद रखें कि इस दिन आपका किया गया पुण्य आपको कई गुना बढ़कर मिलता है और भगवान शिव इससे बहुत खुश होते हैं। कहते हैं कि पूजा से भी अधिक मान्यता रखती है। आप किसी भी इंसान की मदद करते हो, मदद की भावना रखते हो, भगवान इससे भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं।
शाम के समय में भगवान शिव को शमी के पत्ते ज़रूर अर्पित करें। कहते हैं कि प्रदोष काल में शमी के पत्ते अर्पित करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। काले तिल, कनेर के पुष्प, भांग, धतूरा ये सब चढ़ाने से शिव जी विशेष करके प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव जी को भोग भी पंचामृत जैसे दूध, दही, शहद, शक्कर का मिश्रण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस दिन आप ऐसा भी कर सकते हैं। और बेलपत्र में 11 या 21 बार बेलपत्र में राम नाम लिखकर बिना लिखे भी आप अर्पित करना शुभ माना जाता है। अगर आप लिख सके तो ये बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान शिव अपने भक्तों पे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनचाहा वर भी प्रदान करते हैं। मैंने आपको बताया कि 2026 में मई में शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत कब पड़ रही है, आप भगवान की पूजा कैसे करेंगे और भगवान का भोग क्या लगाएं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी डिटेल मैंने अपनी इस वीडियो में दी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर